हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे रसिया के बारे में, यानी रसिया में लो बजट के जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या वहाँ की फी स्ट्रक्चर रहने वाली है, उसके बाद में वहाँ का क्या हॉस्टल फी रहने वाले हैं, उसके बाद में क्या वहाँ पे फैसिलिटीज रहने वाले हैं और वहाँ का मेस चार्जेस क्या रहने वाले हैं। फिर वहाँ का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम वो किस लैंग्वेज में आपको रहने वाले हैं, इन सारी चीजों पर विशेष बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज कितनी पुरानी है, कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, इन सारी बातों पे हम विशेष चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं तो आज कौन सी यूनिवर्सिटी का रिव्यू करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीएसएमयू। कौन सा है? तो बास्किन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कब है? तो 1932 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तीन चीजों पे हम ध्यान देंगे। एमबीबीएस करने के तीन तरीके कौन कौन से हैं। एक तो आप एमबीबीएस गवर्नमेंट कर सकते हैं, यहां से आप एमबीबीएस कर लेंगे। फिर एमबीबीएस प्राइवेट कर लेंगे। कहां से? इंडिया से। फिर बात आएगी एमबीबीएस अब्रॉड की। ठीक है, यहां पे जो रहने वाली यहाँ पे कट ऑफ हाई होती है। कितने जाएंगी? तो 613 प्लस जनरल की। इससे जो नीचे वाले जनरल में है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे एमबीबीएस प्राइवेट की, जो इससे कम है, यानी 610 भी आपके आ गए, 612 भी आपके आ गए। चलो 612 वाले तो बॉर्डर लाइन हो गया। अगर 610 है, 605 है, फिर आपको क्या मिलेगा? एमबीबीएस प्राइवेट, या आपको जाना पड़ेगा अब्रॉड। जब आपके ये मार्क्स नहीं आएंगे तो ये दोनों रास्ते आपके पास हैं। फिर आप कैसे जाएंगे? तो एमबीबीएस प्राइवेट में क्या बजट रहने वाली है? 60 लाख से लेकर के कितने 1 CR तक टच करता है, यानी 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बजट जाता है इंडिया में प्राइवेट से एमबीबीएस करने में। वहीं आप अब्रॉड से जब आप करेंगे फिर क्या बजट रह जाएगी आपकी? 20 लाख। मैक्सिमम कितने जाएंगे? 25 लाख। अगर आप मतलब नेपाल वगैरह से करते हैं, चाइना से करते हैं, आर्मेनिया से करते हैं, तो आपको बजट थोड़ा सा हाईयर साइड जा सकता है। लेकिन आप रसिया से करते हैं तो 20 से 22 लाख रुपए में आपका टोटल डन हो जाएगा खर्चा वहां का। ठीक है, अब बात करेंगे क्या ये तीनों जगह से करने के बाद में डिग्री सेम ही रहेगी? क्या सेम वैल्यूएशन मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल आपको सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट तीनों जगह देना है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपको गवर्नमेंट से करके आए तो देना है, एमबीबीएस प्राइवेट से करके आए तब देना है, अब्रॉड से करके आएंगे तो भी देना है। तो क्या हमारी डिग्रीज भी सेम हो गई? बस ड्यूरेशन का थोड़ा सा फर्क आता है, यहाँ पे 5.5 साल का होता है, वहां पे 6 साल का होता है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। फिर अब बात आती है क्या वहां के कट ऑफ रहेंगे। तो जब आप जस्ट क्वालिफाइड हो गए, यानी जस्ट क्वालिफाइड, अगर आपके पिछले साल 137 नंबर का जनरल का क्वालिफाइड था, ओबीसी का 107 नंबर था, एसटी एससी का 107 नंबर था, उसी तरीके से अगर इस बार ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 5 नंबर बढ़ सकता है कट ऑफ। तो क्या हो जाएगा? 140 के आसपास हो जाएगा, 142 हो जाएगा जनरल के लिए। फिर उसके बाद में जनरल क्या ओबीसी के लिए कितने हो जाएंगे? तो 107 था, 110 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद में एसटी एसटी के लिए क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा, 110 या 112। ये कट ऑफ रह जाएगी। अगर आप इतने मार्क्स लेकर के भी आते हैं तो भी अब्रॉड में आपके एडमिशन हो जाएंगे। ये कब है? जब आप बीयूएमएस बीएचएमएस ये सारे कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, बीएमएस बीयूएमएस आयुष कोर्सेज में नहीं जाना चाहते, आपको है कि हम एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अब्रॉड से जाकर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इतने पहले समय में लोग जाकर के ऑक्सफोर्ड से जाकर के लोग पढ़ते थे, मतलब इंग्लैंड से जाकर के पढ़ते थे, तो आप रसिया, नेपाल, भूटान क्यों नहीं जाकर के पढ़ सकते? हर जगह से जाकर के पढ़ सकते। पढ़ाई तो करनी है, 6 साल की बात है, पढ़ के आ जाओगे तो लाइफ सक्सेस है, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में देखेंगे हम। जैसे इस जो यूनिवर्सिटीज का आज हमारा रिव्यू है वो है बीएसएमयू के बारे में। ठीक है, यानी बास्किर, कौन सा है? बास्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात करेंगे आज। इस्टेब्लिशमेंट जिसका कहा कब हुआ है? 1932 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है, और ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आइए इसके बारे में कुछ देखेंगे। इसके सबसे पहले देखेंगे क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आप जानते हो क्या चाहिए क्राइटेरिया इसके लिए? सबसे पहले तो आप इस एज ग्रुप को में होने चाहिए। ठीक है, 17 साल से लेकर के 25 साल की उम्र वाले बच्चे होने चाहिए। फिर दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट होने चाहिए किसी भी एक बोर्ड से। फिर उसके बाद में क्या होता है? 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में, 12th में यानी इंटर में। फिर उसके बाद में क्वालिफाई इन नीट,
मेन यही है बाबू, नीट में क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वहां पे। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स फॉर फॉरेन सिटीजन्स, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, स्पेशलिस्ट डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, डॉक्टरेट प्रोग्राम, ये सारी चीजें है वहां पे। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक्सेस टू एजुकेशनल एक्टिविटीज है, ये सारी वहां पे क्या मिलेंगे आपको, फैसिलिटीज मिलेंगे इस कॉलेज में। तो इन सारी चीजों पे हमें क्या देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या देखेंगे, इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। मेन जो हमारा टॉपिक रहने वाला क्या है, फी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि क्या वहां पे फी स्ट्रक्चर रहेगा। आइए आप देखिए, जो वहां का फी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो है फर्स्ट ईयर के कितने हैं, 2,99,244 रूबेल। ठीक है, यही फी फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक रहने वाला है, यानी पूरे 6 साल रहने वाला है। लगभग 3 लाख रुपए, रूबेल और इंडियन रुपीज लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसीलिए लगभग 18 लाख रुपए, कितने, 18 लाख रुपए इसके ट्यूशन फी है पूरे 6 साल का। ठीक है, यानी 3 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में हॉस्टल फी जो रहने वाली है 14,000 रूबल पर ईयर। ठीक है, 14,000 रूबल पर ईयर के हिसाब से रहने वाली है। फिर ये टोटल कितने हो जाते हैं, लगभग आपको पूरे 6 साल में 1 लाख के आसपास बैठता है। ठीक है, तो 19 लाख रुपए में हॉस्टल प्लस ट्यूशन फी हो गया। फिर उसके बाद में जो वीजा होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके भी थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, उसको भी हमें पे आउट करने रहते हैं। वो सारे चीज आपको यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हो क्या क्या चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में जो मेस वगैरह का थोड़े बहुत लगते हैं खर्चे, वो रहते हैं, यानी टोटल आपके कहीं ना कहीं 20, 22, 23 लाख रुपए तक, 23 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपका फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। कुछ कॉलेजेस वहाँ पे और भी हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फी कम है, जैसे ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी का जो वीडियो में मैंने बताया हुआ था, लिंक नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के भी आप देख सकते हैं। और भी जो बच्चे आयुष कोर्सेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, जैसे BMS, BUMS, BHMS में जाना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में लो बजट में, उनको भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। और दूसरी बात, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए जो आप कॉल करेंगे आप हमें, वो कौन से नंबर पे करेंगे, 9129154900। इस पे कॉल या मैसेज करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सर कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, कितने चार्जेस लेंगे, सारी चीजों के मिला करके, और आपकी ऑफिस वगैरह सारा चीज, लोकेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर और भी जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, उसके बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे कॉलेजों की यानी सारी चीजों के आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे और भी यूनिवर्सिटीज को लेकर के आएंगे, अब्रॉड का और इंडिया के, और बात करेंगे काउंसलिंग गाइडेंस को लेकर के। बेस्ट गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।